दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हमें आपसे कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, नारा लगाओ, माशाअल्लाह बोलो, ये कहने की चीज नहीं होती है। और दीवाने से नहीं कहा जाता है, आशिकों से नहीं कहा जाता है, मोहब्बत करने वालों से नहीं कहा जाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है, जब उसका नाम आ जाता है तो खुद ही तड़पने लगता है, खुद ही मचलने लगता है, खुद ही बेचैन बेकरार हो जाता है। आपने देखा नहीं, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है। लैला का ज़हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैन बेकरार नजर आए, ये दुनिया का दीवाना है। उसका नाम लिया जाता है, तड़पता नजर आता है, आहा की सदा बुलंद करता है। एक कल्याणपुर ड्यूटी का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबाकार के दीवाने हैं। और दीवाना मगर दस से प्यार था, हुस्न से प्यार करता था, जमाल से प्यार करता था, कमाल से प्यार करता था, खूबियों से प्यार करता था। आज तक दुनिया में कोई ऐसा दीवाना नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी महबूबा के फूक को चाट दिया हो, पसीने को यगिर बना लिया हो, नाज़ को तबर्रुक बना लिया हो। प्यार करने वाला प्यार चेहरे से प्यार करता है, धूप से नहीं करता, पसीने से नहीं करता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे से नहीं, नबी के पसीने से भी इसलिए तो ये वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत का जवाब नहीं है, जिस इश्क का जवाब नहीं है। प्यार करने वाला प्यार करता है, लेकिन कोई थूक दे तो कहता है तुम्हें तमीज नहीं है, मजमे में थूक दिया है, पसीना उधर फेंक दे कहेगा कपड़ा खराब कर दिया है, नाखून बढ़ा के आ जाए कहेगा मैं कुछ लेकर के आ रहे हो। मगर क्या दीवाना थे, क्या अबू बकर थे, क्या उमर थे, क्या उस्मान थे, क्या अली थे, क्या बेलाल थे, क्या सलमान थे, क्या सुहैब रूमी थे, क्या दीवाना मुस्तफा थे। वो लोग नबी के फूके मुबारक को लेने के लिए बेचैन रहते थे, पसीना लेने के लिए बेकरार। इसलिए तो आपसे कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो। जवाब दो भाई। क्या बात है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज़रात इसी इश्क को बरेली वाले ने सिखाया है, इसी मोहब्बत का दार बैतुल अनवार वाले ने दिया है, सिराज मिल्लत ने दिया है, शम्स मिल्लत ने दिया है। और अगर इसको देखना हो कि हमारा वजूद क्यों बनाया गया, हमें पैदा क्यों किया गया, तो चलिए बरेली चलते हैं, ताजा शरिया से पूछते हैं। तो ताजा शरिया फरमाएंगे कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह पढ़िए आप लोग, वल्लाह 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 कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तीसरा एम्पायर से पूछिएगा क्या, LBW अपील कर रहे हैं।
वल्लाह, हाथ में हाथ में ऐसे जमा करो, पूरा हाथ में वल्लाह 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 वल्लाह। और सबसे तरसा अपने तरफ से उलमा किराम की तरफ से ये आफाकी शेर हुजूर का जो शरिया का क्या मसला के बढ़िए बढ़िए सब लोग हाथ उठा के वल्लाह 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 वॉल्यूम बढ़ाओ यार, वॉल्यूम बढ़ाओ। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हमने अपना हाथ सीधा बनाया ना, ऐसे टेढ़ा बनाता क्या कर लेते। अल्लाह का शुक्रिया मनाइए, हमारा हाथ अल्लाह ने अच्छा बनाया है। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, हाथ को किस लिए अल्लाह ने बनाया? माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग लोग नजराना दे रहे, लड़का लोग दिलबर शाही के लिए रखे हुए। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान। आपका जवाब सही है तो बोलते क्यों नहीं? आप सही जवाब कर रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। एक मरतबा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अपनी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे उलमा को अल्लाह ताला अच्छा रखे। तो अब सारे अज़ा का काम आपने बताया, सर का काम क्या है, दिल का काम क्या है। चलिए किसी और से नहीं, अल्लामा यूसुफ साहब के वसीले से ताजुब से पूछे, हुजूर सर को अल्लाह ने क्यों बनाया, दिल को किस लिए बनाया? तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह ईमानदारी से जरा सभी लोग हाथ उठा के नारे का जवाब दो तो एक नया रंग चढ़ जाएगा। जितने लोग बोले हैं जरा बोलो, और मारे किराम भी जरा हाथों बोले पूरा मजमा लगे कि वाकई में अल्लामा जाकिर की तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब नबी अहले सुन्नत ने शेर, ये शेर के बाद नारा लगाया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो तभी भाई सारे उलमा किराम की दुआ लेते हुए ये शेर के आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह है, इस्तेमाल कीजिए। और मैं उलमाए किराम की दुआ लेके जुमला बोल रहा हूँ, सुन्नियों सीना चौड़ा हो जाएगा, छठा नीचा नहीं, 101 इंच का हो जाएगा। सुन्नियों में, बरेलियों में ताजुब शरिया पहला हमारा ऐसा बरेली का शहंशाह है जिसको काबा का मौका मिला है। को जाते हैं खुशामद करके, ताजुब शरिया की ये मकबूलियत थी
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजुल शरिया को बुलाया। आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हर ही के लिए वल्लाह। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जो हाथ उठाएगा उसके हाथ में लकवा नहीं मारेगा। वल्लाह। अरे कभी भाई ये लोग लकवा के नाम पर उठा रहे हैं। अरे खुदा के डर से उठाइए, नबी की मोहब्बत में उठाइए, लकवा खुद ही भाग जाएगा। वल्लाह 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 वल्लाह। सारे उलमाए किराम की तरफ से ये मक्ता सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। अखरारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अखरारे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे कादिरी के लिए वल्लाह। सबका हाथ में हम चाहते हैं कि इसको रिकॉर्ड बुक में बुक कर दिया जाए। इतना कामयाब प्रोग्राम, जब बड़ा शाही हो, दिलकश नकवी हो, दिन भर शाही हो, तब होता है। मैं चाहता हूं कि मुकर्रर के वक्त में आप ऐसा माहौल बनाए, सुनते हैं उतनी मोहब्बत से नबी की तकरीर भी सुनते हैं, नबी का जिक्र भी करते हैं। और हमारे नबी तभी भाई कई मर्तबा बोल चुके। बहुत पहले आपने एक रिकॉर्ड की बात किया था। इन नौजवानों को देखता हूँ तो ये नौजवान उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, या कुछ लोग पैदा हुए होंगे, होश नहीं होगा, माँ की गोद में जलसा सुनने आए होंगे, इसलिए कि मैं 23 बरस से तकरीर कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जाकिर हुसैन गिलानी साहब उसी तरह नजर आते हैं। अभी हमारे हाफिज इरफान भी बोल रहे थे, ये उस वक्त लोगों में पढ़ रहे थे जिस वक्त मैं गया में आया था 99 में। बोले हजरत वैसे ही देख रहे हैं। अभी कलकत्ता में एक आदमी ने कहा आपकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा हाँ, हमने चार्जर बदल दिया है, ओरिजिनल चार्जर लिया है। कहा मतलब? हमने कहा बैटरी तो बरेली वाले ने दिया है और चार्जर बिलग्राम वाले ने दिया है, हुजूर रस्मिया ने दिया है। ये उसी के चार्जर का कमाल। तो ये नौजवान को मैं देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का जलसा क्योंकि समीद अंसारी ने अकेले किया है, बनाने में, सजाने में ये रिकॉर्ड बनाया है। आप जलसा को कामयाब करने में रिकॉर्ड बना दीजिए। अभी 20 का वर्ल्ड कप हुआ, आप देखते होंगे क्रिकेट में एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा तोड़ देता है, चौथा बनाता है, पांचवा तोड़ देता है, अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, आफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडन तोड़ देता है, मुरलीधरन बनाता है, शिवभान तोड़ देता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ देता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ता है। लेकिन हम वो मुस्लिम है, हमारे अजदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह जिंदाबाद। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गिलानी, मुसलमाना ने झूठी कल्याणपुर। अरे क्या कहने जिंदाबाद। अब अपने घर का रिकॉर्ड सुनिएगा और सुन करके नौजवान जाना, अपने इस्लामी रिकॉर्ड, सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, खाजा की खाजरियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं है, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, सिराज मिल्लत की कोशिशों का आज भी जवाब नहीं है। और
करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर नारे रिसालत। अब मैंने जो कहा मेरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, जैसे गौसुल वरा है। अब इसी के हवाले से सुनिए ताकि मेरी दलील कायम हो जाए। आज आपके घर में एक टीवी है, टेलीविजन है, उसके बाद आप न्यूज सुन रहे हैं। अचानक तबीब आलम साहब पहुंच गए, कहा क्या देख रहे हैं, कहा बहुत अहम न्यूज है, उसको सुन रहा हो। कहा अच्छा देखिए, हम भी सुनते हैं। सुनने लगे, अचानक टीवी बंद हो गई। मैंने कहा क्या हुआ तबीब साहब, क्या हुआ? बोला न्यूज बंद हो गई। मैंने कहा क्यों? टीवी है ना? बोला टीवी है। पूछा घर वालों से क्या हुआ? बोला बिजली गायब हो गई है। कहा बिजली गायब होने से क्या होगा, टीवी तो घर में है ना? कहा नहीं हजरत, जब तक बिजली नहीं रहेगी ये टीवी काम नहीं करेगी। हमने कहा अच्छा कोई और सुन रहा? बोला जनरेटर है घर में, स्टार्ट करवाते हैं। ज्वाइंट कर दिया, फिर न्यूज सुनने लगे। अचानक फिर टीवी बंद हो गई। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोला जनरेटर में तेल खत्म हो गया है। मैंने कहा अब फिर टीवी नहीं चलेगी? बोला नहीं। मैंने कहा कोई रास्ता? बोला बैटरी है, बैटरी में लगाते हैं। बैटरी में लगाया, थोड़ी देर चली, फिर ची की आवाज आई। हमने कहा क्या हुआ? बोला बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हमने कहा न्यूज नहीं सुन सकते, फुटबॉल नहीं देख सकते, क्रिकेट नहीं देख सकते, भाषण नहीं सुन सकते, भारत जोड़ो यात्रा नहीं देख सकते। बोला नहीं हजरत, अब कुछ नजर नहीं आएगा। हमने कहा क्यों? बोला टीवी तो है मगर टीवी बिजली का मोहताज है, जनरेटर का मोहताज है, बैटरी का मोहताज है। मगर एक नेटवर्क में गौसे आजम का दिखाता हूँ। मेरे गौसे आजम ने बकवास से फरमाया मेरा गर्दन तमाम वलियों के गर्दनों पर है। तो ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंच गई, जो वली जहां थे सबों ने अपनी गर्दनें झुका। क्या तबीब भाई, अभी हमारे समीर अंसारी साहब ने हमारे तबीब भाई को दिया कि आप सारे उलमा शोरा से मदू कर लीजिए, किसको किसको रखना है। कहा शायद दिलबर शाही जरूरी है। कहा ठीक है बात करते हैं। दिलबर शाही से बात हो गई। 29 तारीख खाली है। हाँ खाली है, तशरीफ ले आइए, फला जगह आना है। कहा ठीक है आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे लगाया आप 29 तारीख खाली है? हाँ हाँ खाली हो। कहा आप भी तारीख नोट कर लीजिए। असलम फैज़ी को लगाया आप खाली है? हाँ मैं भी खाली हो, तारीख नोट कर लीजिए। सैयद अहमद हुदा को लगाया, हजरत आप कहाँ जाऊंगा। एक आदमी बैठा नंबर निकाल रहा है, कभी दिलबर शाही का नंबर निकाल रहा है, कभी असलम फैज़ी का नंबर निकाल रहा है, कभी मौलाना यूसुफ का निकाल रहा है, कभी हाफिज इरफान का लगा रहा है। क्यों? इसलिए कि अलग अलग नंबर है, अलग अलग बात होगी। एक ऐसा मोबाइल ला दो, एक नंबर डायल हो जा, मेरे पास भी घंटी बजे, दिलबर के पास भी घंटी बजे, असलम के पास भी घंटी बजे। कहिएगा ऐसा कोई मोबाइल नहीं, कसम खुदा की इस्लाम वालों के पास, मेरे गौस के पास ऐसा नेटवर्क है कि बगदाद में बोल रहे हैं, निजामुद्दीन भी सुन रहे हैं, अलाउद्दीन भी सुन रहे हैं, बहाउद्दीन भी सुन रहे हैं, कुतुबुद्दीन भी सुन रहे हैं, और बरेली वाले मुस्लिम आजम मुस्तफा रजा आए आए आए, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या के नेटवर्क है माशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरत ये कल्याणपुर ड्यूटी है, यहाँ का नेटवर्क कभी कमजोर नहीं होगा, इसलिए कि ये सब अजमेर वाले हैं। और इतना मैं आपको बता दूं कि 3G और नहीं 4G से चलता है। हमारा काम तो मौला अली से चलता है। 3G और नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है। पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं अपनी तवज्जो चाहूंगा, क्या नेटवर्क है मेरे गौस का। अब मेरे ख्वाजा की बात आई तो ख्वाजा का जिक्र भी हो जाए। मेरे ख्वाजा कहाँ थे? खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे। आवाज कानों से टकराई कि गौसे आजम ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो आप चंद कदम बगदाद शरीफ की तरफ बढ़े, अपने सर को झुकाया और अर्ज किया गौसे आजम आप फरमाते हैं मेरा कदम इतना, आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आपका तो इतना मुबारक कदम है कि मोइनुद्दीन
गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है, हाथों से लगाने के लिए तैयार है। ये आवाज फिर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गई और गौसे आजम ने सुना और सुन करके फरमाया, सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने मेरा कदम लेने में जल्दी किया है, अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की जाए। और नेटवर्क की बात आई है, हमारे तबीब भाई अच्छा शेर पढ़ दिए, तो आइए चलिए ख्वाजा गरीब नवाजी से मुतल्लिक दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कौन है? बाबा कुतुबुद्दीन है, महरोली शरीफ में ये जानशीन ख्वाजा गरीब नवाज है। मेरे ख्वाजा के मुरीद भी, खलीफा भी, हिंदुस्तान तशरीफ लाए मेरे ख्वाजा। फरमाया कुतुबुद्दीन दिल्ली को तुम संभालो, अजमेर शरीफ को मैं संभालूंगा। दिल्ली तुम्हारे हवाले, अजमेर हमारे हवाले। अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मैं इस्लाम फैलाऊंगा और दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे। बड़े सच्चे मुरीद थे। हुजूर सबसे अलग होना गवारा है, आपसे अलग होना गवारा नहीं है। आपकी मोहब्बत में वतन छोड़ा, आपकी मोहब्बत में माँ बाप छोड़ दिया, आपकी मोहब्बत में दोस्तों को छोड़ दिया और आप कहते हैं तुम दिल्ली जाओ, मैं अजमेर शरीफ में रहूंगा। नहीं हुजूर, जहाँ रहिए अपने पास रखिए, अपने कदमों में रखिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली संभालो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन, जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। तुम जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। बोले हुजूर वादा? फरमाया वादा। रह गए बाबा कुतुबुद्दीन और इनकलाब बर्पा कर दिया पूरे दिल्ली में। जो लोग गंगा जमुना को पूज रहे थे वो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुक गए। हर तरफ कलमाए तिक्का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूहानी नगमा गूंजने लगा। कहते ही देखे हासिदीन की एक टीम तैयार हो गई, आपस में बोलने लगे, अरे यार जब से ये बाबा आए हैं हम लोगों को पूछ ही नहीं रहा, सब नजराना इन्हीं को दे रहा, सब इन्हीं का हाथ चूम रहा है, हम लोगों को कोई घास ही नहीं डाला। इनको दिल्ली से भगाओ। कहा कैसे भगाओगे? हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं है। एक तो इनकी विलायत और तकवा चांदो सूरज से ज्यादा रोशन है और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान का बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमश इनके मुरीद हैं, बाबा उनके पीर हैं। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा, बादशाह से टकराओगे तो सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। बोला नहीं, कहा वो करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहा क्या करोगे? एक मीटिंग हुई, प्लानिंग तैयार किया। कहा हम लोग किसी तबायब के पास चले और तबायब से कहे, एक तबायब तुम जितना पैसा लोगी ले लो, मगर एक काम करो, बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश से यह कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का पल रहा है, सेना का इल्जाम लगाओ, हम लोग तुम्हें नोटों से तोड़ देंगे। तबायब तो थी धंधा के लिए, धंधा इसीलिए करती थी, बोली पैसा दो मैं अपना काम कर दूंगी। इन लोगों ने पैसा दिया। मौके के तलाश में एक दिन बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश बड़े खुशगवार मूड में बैठे, ये औरत गई, हुजूर मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया क्या हुआ? बोली हुजूर बोलूंगी तो जान चली जाएगी, नहीं बोलूंगी तो आबरू जा रही है। बादशाह ने फरमाया ए औरत बोलो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार है, जहाँ किसी की तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत। बोलो क्या मामला? बोली हुजूर बोलूंगी तो माफ कर दीजिएगा ना, ऐसा ना हो सूली पर लटका दीजिए, बहुत सीरियस मामला है। बादशाह ने फरमाया बोलो, यहाँ इंसाफ मिलेगा। बोली हुजूर जिस बाबा के मुरीद हैं, जिनकी जूती को अपना सर का ताज बनाते हैं, वो माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गया, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इंसान नहीं था, आइटम बम था जो बादशाह के ऊपर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। इसलिए कि उस बादशाह को मालूम था उस फरिश्ता सिफत इंसान पर इंसान लग रहा है। जिनकी बारगाह में हवाएं भी गुजरती हैं तो अदब के साथ गुजरती हैं, फिजाएं भी गुजरती हैं तो मुअद्दब होकर के गुजरती हैं। यहाँ फरिश्ते झाड़ू लगाते हैं, मगर बादशाह ने अपनी पूरी ताकत समेट करके फरमाया, अगर ये बात सच है तो कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा।
जाओ। वो घर चली गई। बादशाह रात भर करवटें बदलता रहा, मगर ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरह फैल गई। सब लोग एक दूसरे से कहने लगे, कुछ सुना, कुछ सुना, कुछ सुना? ना, नहीं सुना। क्या हुआ? एक औरत ने पापा कुतुबुद्दीन पर सेना का इल्जाम लगाया है और कल ही फैसला होने वाला। अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। अभी इत्मीनान से सुनिएगा, वो जगह आ रही है जहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, नारा लगाना है। एकदम इत्मीनान साइलेंट होकर के सुनिए। अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और दिल्ली की कचहरी सुबह से खचाखच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह आए, बाबा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, औरत हाजिर हुई। बादशाह ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर ये औरत है जिसने आंखों पर ज़िना का इल्जाम लगा दिया है। सरकार को गवाह दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है। सचमुच लोग तकरीर हजरत कौम सुनना चाहती है, मगर हम लोग सुनाते नहीं। चूंकि मुकर्रिर को 1 बजे 2 बजे बैठाया जाता है, जब सब थक चुके होते हैं, मजमा भाग चुका होता है, तब मुकर्रिर आता है और कौम को कुछ नहीं मिल पाता। लाखों रुपया हमारे समीर भाई ने खर्चा किया, इसमें से एक आदमी ने अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया, तो कसम खुदा की समीर भाई की भी बख्शिश हो जाएगी, आपकी भी बख्शिश हो जाएगी, पूरे मोहल्ले वाले की मग़फ़िरत हो जाएगी। अब क्या समझते हैं, ये मिंबर रसूल है, यहाँ से अगर पैगाम नश्र हो और एक बात पर भी अमल कर लिया जाए तो समझिए बेड़ा पार हो गया। अब सुनिएगा कितना अच्छा है, लोग अक्सर जहाँ तहाँ सुभान अल्लाह बोल देते हैं, लेकिन ये लोग सही जगह सुभान अल्लाह बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग समझ-बूझ भी रखते हैं और तकरीर सुनना चाहते हैं। सुन रहे हैं, सुनिएगा दोस्त, मेरे आका के गुलामों की बात देखिए। फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोला, हुजूर गवाही नहीं देंगे, फैसला कैसे होगा? इससे पहले जब फैसला होता, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया और दिल से पुकारा, ये मेरे ख्वाजा, इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था, इसी तारीख के लिए दिल्ली में छोड़ा था, मैं कहता था नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यही रहो। अब इस औरत ने इल्जाम लगाया है, शमसुद्दीन हमसे दलील मांग रहा है, हम गवाह कहाँ से लाए, हम दलील कहाँ से लाए? आप ही आइए, अपने कुतुबुद्दीन की आबरू बचा दीजिए, आप ही आइए और अपने मुरीद की जिंदगी बचाइए। इन्होंने दिल्ली से पुकारा और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खनकता है, उधर आवाज होती है। फरमाया, आ रहा हूँ। कोई नंबर डायल नहीं किया, कोई SMS नहीं किया, कोई फेसबुक पर नहीं डाला, कोई यूट्यूब में नहीं डाला, मैं बोला और हवा ने वहां आवाज पहुंचा दी। और मालूम है, मेरे ख्वाजा पलक झपकते ही दिल्ली पहुंचे। यहाँ जोर से और जोर से और जोर से, पलक झपकते ही दिल्ली पहुंच गए। अब आप हैरान होंगे, पलक झपकते तो सुनिए, रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह का वली सफर करता है तो जमीन को चटाई की तरह लपेट के गोल कर दिया जाता है, मंजिल को और जैसे ही मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंचे, हंगामा हो गया, सब लोग खड़े हो गए, नारे तकबीर की सदा बुलंद होने लगी, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। बादशाह ने देखा, कुर्सी छोड़ दिया, दौड़े, कदमों को चूमा, दस्ते मुबारक को बोसा दिया, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ लाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया और एक गुलाम की तरह हाथ बांध के खड़ा हो गया। और जोर से, यार यही तो वली है, यही विलायत है कि बड़ों बड़ों को कदमों में झुका देते हैं। कहा, हुजूर गलती माफ मेरे ख्वाजा, अचानक कैसे तशरीफ ले आए?
सरकार कोई जरूरत थी तो हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता, गुलाम भेज देता। अब जब भी दिल्ली तशरीफ लाते थे पहले खत लिखते थे, तार करते थे, गुलाम भेजते थे, आज अचानक कैसे तशरीफ लाए? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया पहले खत लिखने का वक्त रहता था, आज खत लिखने का टाइम मेरे पास नहीं है। कहा हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन का बहुत इमरजेंसी मोबाइल हमारे पास चला गया। मैंने देखा मेरा कुतुबुद्दीन परेशान है, मैं खैरियत पूछने आया हूँ, मगर तुम बताओ ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है और मेरा कुतुबुद्दीन यहाँ क्यों है? कहा हुजूर फैसला हो रहा। फरमाया किस बात का? कहा इस औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन पर, मेरे जानशी पर, मेरे खलीफा पर ज़िना का इल्जाम? ऐ शमसुद्दीन तुम्हें यकीन कैसे हुआ? सुनो मुरीदो जवाब सुनो इस मुरीद का। कहा हुजूर यकीन करना तो दूर की बात है, हम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते, इसलिए कि आपके मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर का मामला। हुजूर मैं कैसे सोच सकता हूँ? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कैसा? अब सुनो जवाब सुनो, सीना चौड़ा करो कि हमारे बाप दादा ने कैसी हुकूमत की है। कहा हुजूर आज अगर फैसला नहीं करूंगा तो आने वाली नस्ल ताना देगी कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो अपने पीर को बचाने के लिए इंसाफ का गला घोट दिया था। आज मैं फैसला करके बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी खानदान को नहीं देखता है, नबी के फरमान को देखता है, किसी की साथ को नहीं देखता, शरीयत की बात को देखता। अब सुनिएगा, एकदम आइएगा, एकदम तैयारी में। मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कर दो। कहा हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया किससे? कहा बाबा कुतुबुद्दीन से। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं है। कहा हुजूर केस है दिल्ली का और आप थे अजमेर शरीफ में, गवाह भी दिल्ली वाला चाहिए। अब गवाह मिलेगा तो जितना नारा लगाने वाला है सब खड़ा होकर एक साथ नारा लगा, गवाह मेरे ख्वाजा दे रहे। फरमाया गवाह चाहिए। कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो, ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। वाह 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 ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। और इसके लिए कुर्बान पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा, सब लोग पढ़िए, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे झंडा गाड़ा था और अल्लाह का सर्ब लगा कर हर जालिम को पछाड़ा था। तो आपको जिसने देखा ख्वाजा, आपको जिसने देखा ख्वाजा, ले आए ईमान। ये है ख्वाजा, हिंदुस्तान मेरे राजा का हिंदुस्तान। और इसके लिए
जिसका बच्चा है और जिसमें नुतफा बनकर पल रहा है, अगर उसी से पूछ लिया जाए तो तीसरे गवाह की क्या जरूरत? लोग हैरत में पड़ गए कि हुजूर अभी पेट में वो बच्चा है, कैसे बोलेगा? मेरे ख्वाजा ने शहादत की उंगली उठाई और तबाब के पेट की जानिब इशारा किया। ए तबाब के पेट में पलने वाला बच्चा, तुम बताओ तेरा बाप कौन है? तेरी माँ के साथ सिना किसने किया है? मेरे कुतुबुद्दीन की आबरू का सवाल है, मेरे मुरीद के वक़ार का मामला है, मेरे जानशी की असमत का सवाल है, मेरे खलीफा की जिंदगी का मामला है। तुम क्या कहेगी कि ख्वाजा का खलीफा ऐसा होता है? इसलिए तुम बताओ तेरा बाप कौन है? तो तबाब के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है नेटवर्क, इसी का नाम है नेटवर्क। हमको व्हाट्सएप कीजिए इश्तहार। तभी भाई ने बोला पहुंचा, बोला नहीं पहुंचा। कहो नेट ना है, बोला कल खत्म हो गया इसीलिए नहीं पहुंचा। नेट को डलवाया, अभी बोले पहुंचा, बोले ना। बोले नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कवरेज एरिया में। दुनिया वाला किसी न किसी का मोहताज है, अल्लाह वाला किसी का मोहताज है। ये हमारा नेटवर्क है। गौसे आज़म ने बगदाद में फरमाया और पूरे ज़मीन में जितने औलिया इकराम थे सब लोगों ने सुना और सबने अपनी गर्दनें झुका दी और कहा गौसे आज़म आपका कदम हम लोग गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार हैं। रूहानी नेटवर्क का आलम क्या है? आज एक नारा लग रहा है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मगर ये दुनिया आपकी फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो, नेटवर्क काम नहीं करता हो, मोबाइल बेकार हो जाता है। नेटवर्क तो काम कर रहा है, बैटरी चार्ज नहीं है तो भी मोबाइल बेकार हो जाता है। बैटरी भी चार्ज, नेटवर्क भी काम कर रहा है, मगर तबीब साहब का नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर कसम खुदा के इस्लाम वाले किसी नंबर और बैटरी के मोहताज नहीं होते, जमाना उनका मोहताज है, दुनिया उनकी मोहताज होती है। और से आगे रमजान का महीना है, एक मुरीद आ गया, हुजूर बड़ी उम्मीद लेके आया। गौसे आज़म ने फरमाया क्या करने आए हो? सरकार आज ही अपने घर में इफ्तार पार्टी का इंतजाम कर दिया। सरकार अगर दावत कबूल कर ले, आप तशरीफ ले आए तो हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। गौसे आज़म ने फरमाया जाओ जाओ इंतजाम कर। वो गया, दूसरा मुरीद आ गया, हुजूर आज ही आया, इंतजाम कर दिया हूँ इफ्तार का, डरते डरते आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार अगर दावत कबूल कर ले। गौसे आज़म फरमाया जाओ इंतजाम करो, आ जाओ। दूसरा गया, तीसरा आया, हुजूर हिम्मत तो नहीं हो रही है, मगर सरकार आपकी बारगाह से बड़ी उम्मीदें हैं, आप किसी को मायूस नहीं लौटाते हैं। आज ही अपने घर में इफ्तार पार्टी का इंतजाम कर दिया है। गौसे आज़म ने फरमाया जाओ इंतजाम करो, एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए। और गौसे आज़म ने 70 मुरीदों की दावत को कबूल फरमा लिया। अब सब लोग अपने अपने घर में लग गए इंतजाम और इंशराम में। मगरिब का टाइम हुआ तो देखा दुनिया ने, बगदाद ने, कि गौसे आज़म 70 घरों में इफ्तार फरमा रहे हैं। अरे बोलिए ना यहाँ सुभान अल्लाह। 70 घरों में इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी खत्म हुई, सुबह एक पीर भाई दूसरे पीर भाई से मिला था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत अफसोस है तुम पर। क्या हुआ? बोला कल मेरे घर में बड़े पीर तशरीफ लाए थे, सब पहुँचे थे, तुम ही नहीं पहुँचे थे। तो उसका मुंह देखने लगा, कहा मजाक मत करो, गौसे आज़म तो मेरे घर तशरीफ लाए नहीं, मेरे घर का नहीं, मेरे घर का नहीं, मेरे घर का। ये दोनों मेरे मेरे हो रहे थे, तब तक तीसरा आया, कहा तुम दोनों कैसे फिर भाई हो यार?
जल्दी में हम गौसे आजम की तारीख ले लिए, सरकार तशरीफ लाए, किसी को बोला किसी को नहीं बोल पाया, लेकिन तुम लोगों को मालूम था तो आना चाहिए ना। क्या बरकत थी, क्या रूहानियत थी। तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अभी हम ही लोग में फैसला नहीं हुआ, ये तीसरा कहाँ से सफर है। अब ये तीनों कह रहे मेरे घर जब तक चौथा दावत देने दो है, गौसे आजम आएंगे, हम दावत चाहता है, लिफाफा खोलता है। अरे यार तुम लोग तीनों नहीं पहुंचे, कितना अफसोस हुआ, क्या बरकत थी। तो अभी तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि चौथा का क्या। अभी हमारा ही फैसला नहीं हुआ। देखते देखते 70 लोग जमा हो गए और सब कह रहे हैं मेरे घर मेरे घर मेरे घर। कहा कहीं और नहीं, चलो पीरे पीरा से पूछते हैं, पीरे पीरा से पूछते हैं, महबूब सुबानी से पूछते हैं, हुजूर कल कहाँ इफ्तार कर रहे थे बता दिया जाए। और जब ये 70 गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो गौसे आजम ने फरमाया लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सबों के घर में मौजूद था और सबों के घर जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मौलाना यूसुफ साहब बताती है कि ये 70 लोग जब गए खानकाह में तो खादिम ने पूछा 70 लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो। कहाँ से आजम से पूछने जा रहे हैं। कहा क्या पूछने जा रहे हो कि सरकार ने कहाँ फरमाया था। तो खादिम ने कहा खानकाह ही ने जो फरमाया था, कहाँ नहीं। ये मेरे गौस की रूहानियत है यार, बोलो उसी का जश्न हो रहा है ना। ये मेरे गौस की रूहानियत है। हाँ ना वहाँ बिजली भागी थी, ना जनरेटर का तेल खत्म हुआ था, ना बैटरी की चार्ज हुई थी। 70 घरों में गौसे आजम नजर आ रहे थे। और समीर भाई, अगर समीर भाई के तरफ से ये कह दे कि मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे आजम, मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे आजम, मेरी हसरत की हो जाए त्योहार गौसे आजम। इस बार से बोला लो उस बार गौसे आजम, इस बार से बोला लो। अरे आप लोग बगदाद शरीफ नहीं जाना चाहते? अरे बोलिए ना, नहीं जाना चाहते तो समीर भाई का जलसा भी अकेले जाएंगे। आप लोग जाना चाहते हैं यहाँ से पैसा लेते मगर कुछ करते रहिए, है ना। इस बार से बोला लो उस बार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये शेर ये शेर 70 के घरों में पहुंचे, एक ही मेरे आका 70 के घरों में पहुंचे, मेरे घर में भी आ जाओ एक बार गौसे आजम, मेरे घर में भी आ जाओ। अरे बोलो यार, कसम खुदा की अगर कबूल हो गया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। पूरा मजमा हरा के नारे का जवाब दे दिया। कसम खुदा की रूहानियत का माहौल तैयार हो गया है। अल्लामा जाकिर हुसैन साहब की तकरीर का तेवर ये बोल रहा है कि 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। खैर भी देख के कलमा पढ़ ले, पेश ऐसा किरदार किया। हम सुन्नी की दावत पे वो आ जाए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। नारे तकबीर। सचमुच रूहानियत है साहब, क्योंकि ये जलसा दिखावा का नहीं है, खुलूस के साथ इन्होंने किया है और आप भी माशाल्लाह खुलूस के साथ आए हैं। 70 के घरों में पहुंचे, एक नहीं मेरे आका, मेरे घर में भी आ जाओ एक बार गौसे आजम। पढ़ लीजिए आप लोग भी, मेरे घर में भी आ जाओ। शमसुद्दीन साहब रमजान में एक जगह इफ्तार करते हैं। अब आपके तरफ से, आपके गांव तरफ से एक इस्तिग़ासा
गौसे आजम की बारगाह में सत्तर के घरों में पहुंचे रमजान में ही मेरे आका, 70 के घरों में पहुंचे रमजान में ही, मेरे गाँव में भी कर लीजिए इफ्तार गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला, मुसलमानों ने कल्याणपुर, चम्बा, झलुआ, झूठी, तमाम बिरादरान इस्लाम जिंदाबाद। 70 के घरों में पहुंचे रमजान में ही मेरे आका, मेरे घर में भी कर लीजिए इफ्तार गौसे आज़म, मेरे घर में भी कर लीजिए इफ्तार गौसे आज़म, मेरी हसरत की हो जाए कहवार गौसे आज़म, इस बात से बोला लो उस माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जिस गौस की ये रूहानियत देख रहे हैं, मालूम है गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितने साल? सब लोग बोलिए 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम लोग के यहाँ 40 साल में शुक्रिया नहीं होता, 60 बरस से शुरू होता, और वहाँ 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज। इशा के वजू से फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? जो गुटखा खाएगा नहीं, जो सोएगा, जो 1 मिनट नहीं सोएगा, वरना सोने से वजू टूट जाता है। इस कायनात में सिर्फ मेरे नबी की जात है। हम लोग सोए वजू टूट जाए, और सोए वजू टूट जाए, नबी सोए तो वजू नहीं टूटे। इसलिए कि वजू उस वक्त टूटता है जब आदमी बेखबर होता है, और नबी एक लम्हा के लिए भी कायनात से बेखबर नहीं। ये गौसे आज़म है, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 बरस, सुनिएगा ठीक से, 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत। उसके बाद नफ्स मोटा नहीं हुआ। किसी ने कहा गौसे आज़म अब तो आप सहाबा के दर्जे को पहुंच गए होंगे। वो आप ही लोग होता बोलता सहाबे तक होता है, और थोड़ा बढ़ा के बोलो, मगर ये गौसे आज़म है। फरमाते क्या बोला? अपना चिल्ला वापिस लो, सहाबा की बात करते हो। सहाबा जिस घोड़े पे बैठ करके सवारी करती थी, घोड़े पर बैठ करके सवारी करते थे, उस घोड़े के टाप से जो गर्द उड़ती थी, अब्दुल कादिर अपने गर्द तक नहीं पहुंचा है, सहाबा पर कैसे पहुंचा? अब हजरत आज सोशल मीडिया में लड़कों को गुमराह किया जा रहा है। कभी भाई नौजवानों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जरूरी है जानना कि हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ नौजवानों को किया जा रहा है, और कहा जा रहा है अमीर मुआविया अगर बेटे को यजीद ना बनाते तो करबला ना होता, हुसैन शहीद ना होते, करबला का वाकया ना होता। इसलिए माज़ल्लाह वो मुजरिम थे, ऐसे थे वैसे थे। सुनो तो, यहाँ हम लोगों को जुबान दराजी नहीं करनी है, कुछ फजीलत नहीं है। एक फजीलत है ना कि वो सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल जो है वो भी उनके दर्जे को नहीं। अब गौसे आज़म का नफ्स मोटा नहीं हुआ, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। गौसे आज़म पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बनकर। अभी इन लोग से पूछिए कि 18 सूरा सुना दीजिए, नहीं सुना पाता। 18 सूरा याद है, और वो 18 पारा का हाफिज कुरान बनकर के। ए दोस्त, गौसे आज़म का जिक्र करना, नियाज करना, फातिहा कराना, जलसा कराना बहुत बड़ा काम है, सवाब है, मगर नमाज फर्ज़ ऐन है। इससे किसी हाल में छुटकारा नहीं है, और हम और आप सब करते हैं। सारी चीजों के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है।
ये हमारे सुन्नियों में बीमारी है कि नहीं? बोलो भाई, जवाब दीजिए ना। ये बात बताइए कि यहाँ जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं पूरे मजमे में, वो लोग हाथ उठाए थे जो 5 वक्त पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 20 आदमी, इतना सैकड़ों में 20 आदमी, और बाकिया सब क्या है? जुमा 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 जुमा। और जुमा वाला भी 2 ही रिकत वाला जाता है लास्ट में, निकलता है पहले। दोस्त, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। अभी हुजूर मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती फरमा रहे थे कि पीर परस्ती ये नहीं है कि पीर के लिए नारा लगाया जाए, पीर परस्ती ये नहीं है कि पीर का हाथ और पैर चूमा जाए, पीर परस्ती ये नहीं है कि पीर को मोटा नजराना दिया जाए, पीर परस्ती ये है कि पीर के नक्शे पर चल करके फराइज़ो सुन्नतों वाजिबात को वक्तों पर अदा किया जाए। यही असल में पीर परस्ती है, और इसी से तुम्हारा मामला सुधर सकता है, तुम्हारी दुनिया संवर सकती है, तुम्हारी आखिरत संवर सकती है।